यंग जे कृष्णमूर्ति एक स्पीच में, जहां पर उनको एक मसीहा बनना था, एक वर्ल्ड टीचर बनना था। ट्रेडिशनली मैत्रेय गौतम बुद्ध की आत्मा उनमें आने वाली थी, लेकिन कृष्णमूर्ति ने उस टाइम पर 1929, शायद अगर मेरे को डेट ठीक से याद है, तो सभी लोगों के सामने ये बात बोल दी कि ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। सत्य का कोई पथ नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता। यू हैव टू डिस्कवर इट फॉर योर सेल्फ। आपको ये खुद डिस्कवर करना पड़ता है। और ऑर्डर ऑफ द स्टार थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसको कृष्णमूर्ति ने डिसॉल्व कर दिया और कहा कि उन्होंने वो कोई मसीहा नहीं है, वो जस्ट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। उसके बाद कृष्णमूर्ति फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी से अलग हो गए और फिर वो जाकर स्पीच वगैरह जो है वो देने लगे इधर उधर, हर जगह जाकर, चाहे इंडिया में, तमिलनाडु में, चेन्नई में, या फिर बाहर बैकवुड पार्क में, ओजाई में, हर जगह। तो हम जो यहाँ पर मेन बात करेंगे वो ये कि कृष्णमूर्ति ने ये बात क्यों कही कि ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड। इसका मतलब क्या है कि सत्य का कोई रास्ता नहीं है, कोई पथ नहीं है, कोई मेथड है, कोई सिस्टम नहीं है जिसको हम अपनाकर सत्य तक पहुंच जाए। और सत्य को हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये क्लेम नहीं कर सकती कि उसके पास सत्य है, उसके पास ट्रुथ है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रुथ को हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। ट्रुथ किसी रिलीजियस प्लेस पर नहीं है, किसी टेंपल में नहीं है, किसी चर्च में नहीं है। ट्रुथ किसी अथॉरिटी के पास नहीं है। द मोमेंट यू फॉलो समबडी, जब आप किसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, आप सत्य से दूर हो जाते हैं। जैसे ही आपके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो जब उस इन्फ्लुएंस में आप आते हैं तो यू टोटली आप सत्य से दूर हो जाते हैं। सो फॉर ट्रूथ यू मस्ट बी स्टैंड अलोन, unaffected by all the societal pressure, all the beliefs। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं जो बिलीफ है, जो विश्वास है, बिलीफ सबसे बड़ी हिंड्रेंस है। विश्वास, बिलीफ आपको सत्य तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि बिलीफ में आपने अगर किसी चीज पर भरोसा कर लिया, देन फिर आप आगे इंक्वायरी क्यों करोगे। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही कि कृष्णमूर्ति का क्या मतलब है ये कहने का कि ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। इसका मतलब क्या है कि सत्य का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता किस चीज का होता है, तरीके किस चीज के होते हैं, मेथड्स किस चीज के होते हैं। फॉर मैकेनिकल पीपल्स, मतलब नॉट फॉर पीपल्स बट फॉर मशीन्स। कोई मशीन है, उस मशीन को कुछ बताना है, कोडिंग की जरूरत पड़ेगी, प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी, उसको कोड करना पड़ेगा। या फिर आपको कोई मैकेनिकल चीज बतानी है, आपको ड्राइविंग करनी है, आपको लेटर लिखना है, देन यू नीड सम नॉलेज, यू नीड सम मेथड, ये सारी चीजें। लेकिन ट्रुथ यानी सत्य है, विच इज जो आपको मुक्त करेगा, जो फ्रीडम है, जो लव है, जो कंपैशन है, आप उसको डेवलप भी नहीं कर सकते। वो तो अनइनवाइटेड है, अनइनवाइटेड, तो यू कांट कैप्चर इट इन अ मेथड और सिस्टम। अब थोड़ा सा हम और डिटेल में जाते हैं इसके कि सत्य का मतलब समथिंग विच इज इनफाइनाइट, द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन। वो क्रिएशन का सारा सोर्स जो है, सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, क्या वो सोर्स आपके बनाए हुए मेथड्स में, और क्या बनाया हुआ मेथड से आपका कुछ मेंटल मेथड्स, आपके कुछ है ना, आपके कुछ मेथड्स कैसे होंगे, वर्ड्स के मेथड, आपके शब्दों के मेथड, आपकी कहानियां, आपकी स्टोरीज, आपकी ओल्ड सेइंग, आपके कोट्स,
ये सब शब्द ही तो हैं, ये सब बातें तो हैं। इन बातों में क्या सत्य है? क्या ट्रुथ इन चीज़ों में है? ट्रुथ इज़ लिबरेटेड, इट्स फ्री। अब जब सत्य का कोई मेथड ही नहीं है, कोई, तो फिर इसको जब हम एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, तो फिर कैसे पता लगेगा कि कोई सत्य है? सत्य किसी को बताया भी नहीं जा सकता। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे सत्य पता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो आपको ना पता हो, जब तक आप उसको रियलाइज़ ना कर पाओ। सो एक इंडिविजुअल की बात क्यों की जा रही है कि वो एक इंडिविजुअल तब सत्य को प्राप्त होता है जब वो अनलर्न करना सीख जाता है। वो अपने सारे ओल्ड पैटर्न्स, वो अपने सारे ओल्ड बिलीफ्स, वो जब अपने सारे पुराने जो भी उसने, आप कह सकते हैं, संस्कार पाले हुए हैं, जो भी उसने पुराने एक्सपीरियंसेस लिए हुए हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस वो सारे एक्सपीरियंसेस एक मेथड की तरह काम करते हैं, एक फ़ॉर्मूले की तरह काम करते हैं। हमारा माइंड जो है वो इन चीज़ों को बहुत ही अ, रियल तरीके से मानकर चलता है। बट ट्रुथ इज़ बियॉन्ड ऑल दीज़ थिंग्स। सत्य इन सभी चीज़ों से परे है। सो अब ये भी हमें देखना है कि जो मेथड और सिस्टम है वो किसके थ्रू बनाए गए हैं। वो सिर्फ़ हमारे माइंड के थ्रू बनाए गए हैं, हमारे मन के थ्रू बनाए गए हैं। जो हमें कुछ टाइम के लिए तो आपको कह सकते हैं कि अ, हिप्नोटाइज़ कर सकते हैं। मगर उसके लिए आपको पूरी तरह से न्यूट्रल, पूरी तरह से ज़ीरो, पूरी तरह से शून्य, पूरी तरह से नोबडी, इनोसेंट, ट्रू टू योरसेल्फ, योर फीलिंग्स, योर वर्ल्ड, जहाँ पर आपको अपना सारा डिवीज़न खत्म करना पड़ेगा। बट अगर आपने कोई मेथड पकड़ लिया कि मेरे को ये तरीके से मैं सत्य तक पहुँच जाऊँगा, या आपने कोई मेडिटेशन का तरीका पकड़ लिया, देन वो पकड़ने वाला भी कौन है, वो तरीका होल्ड करने वाला भी कौन है? वो भी आपका माइंड ही, आपके थॉट ही है। तो यहाँ पर आपका माइंड ही एक्टिव है। तो ट्रुथ इज़ वेयर, जहाँ पर आपने अपने आप को पूरी तरह से फ्री छोड़ दिया, जहाँ कोई आपकी क्लेवरनेस, कोई आपकी हिपोक्रेसी, सारी चीज़ें डिसॉल्व हो गई हैं। जहाँ पर आपका मैं, जहाँ पर आपका आई, आपकी कंडीशनिंग, आपकी प्रोग्रामिंग, आपका मी, हुँ, आपके सेल्फ इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें, ये बात इसलिए भी कही जाती है क्योंकि कि आप अगर किसी चीज़ को, जैसे ट्रुथ जो है, समथिंग व्हिच इज़, जो हमारे जन्म से भी पहले था, हर हमारे जन्म के बाद भी होगा। हम जब मर जाएँगे उसके बाद भी होगा, व्हिच इज़ एवर, ये हमेशा से है और रहा है, एवर प्रेज़ेंट। तो हम अपनी बुद्धि से, अपने लिमिटेड इंटेलिजेंस से हम इसको अचीव करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं ना, एनलाइटनमेंट को प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो चीज़ हम अपने आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो चीज़ खो भी तो जाएगी, वो चीज़ खत्म भी तो हो जाएगी। लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी है, एग्ज़ाम्पल मैं कई बार दे चुका हूँ, कि जो चीज़ ऑलरेडी है, हमें बस उसे ही देखना है। तो जो चीज़ ऑलरेडी है वो खो भी नहीं सकती। लेकिन जो हमने एफर्ट करके, ट्राई करके, कोशिश करके जो हमने पाया है, वो खत्म भी हो सकता है। जस्ट लाइक कि मैं अगर बहुत कोशिश करके, बहुत मेहनत करके कोई बहुत बड़ा घर बना रहा हूँ, तो वो घर थ्रू फ्रॉड भी कोई मेरे से छीन सकता है, अर्थक्वेक के थ्रू भी, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि वो मैंने टाइम के साथ गेन किया। बट ट्रुथ इज़ समथिंग व्हिच इज़ टाइमलेस। सारे मेथड, सिस्टम, तरीके टाइम बाउंडेड हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो दैट्स व्हाई कृष्णमूर्ति की जो बात है, ये बहुत गहरी बात है कि आप जो है वो सत्य तक किसी भी क्लेवरनेस के थ्रू नहीं पहुँच सकते। आपको बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट रहना पड़ेगा उसके लिए, बहुत ही ज़्यादा प्योर रहना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और फ्लेक्सिबल। आपको, आप कह सकते हैं कि अनइन्फ्लुएंस्ड, आप किसी चीज़ से प्रभावित नहीं हैं। आप किसी चीज़ से डरे हुए नहीं हैं। आप, यू आर स्टैंडिंग अलोन एंड इन दिस अलोननेस ऑल वन, सब एक है, सब आपको एक समान नज़र आ रहे हैं। कोई भी चीज़ आपको छोटी, बड़ी, ऊँची-नीची नज़र नहीं आ रही है। सो आई होप मैंने जो ये आपको इनसाइट शेयर की है, ये आपके कुछ काम आएगी और आप इस पर
थोड़ा-सा इस पर आपको कुछ ना कुछ तो मिला होगा इस इनसाइट से, नॉट मटेरियल समथिंग। सो मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे स्पिरिचुअलिटी कोर्स में इसमें डिटेल में हम कुछ चीज़ों की बात करते हैं। लाइक मेडिटेशन क्या है, एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, व्हिच इज़ नेसेसरी। आज के टाइम पर हमें मेडिटेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो हम कहते हैं ना कि सब कुछ जान लिया, पढ़ लिया, लेकिन कुछ क्यों नहीं हो पा रहा, बिकॉज़ वी डोंट नो व्हाट इज़ मेडिटेशन। थॉट क्या है, एंडिंग ऑफ थॉट क्या पॉसिबल है, प्रेजेंट मोमेंट क्या, अवेयरनेस क्या है, रिलेशनशिप क्या है, फियर क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, साइलेंस क्या है, डुअलिटी क्यों राइज होती है, सारी चीज़ें हैं इस स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। साथ-साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी हैं। यू कैन जॉइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को जॉइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।